अगर आपने असेसमेंट ईयर 26-27 का आईटीआर फाइल कर दिया या आईटीआर फाइल करने का सोच रहे हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि मेरा रिफंड कब आएगा, कितने दिन में मेरी आईटीआर प्रोसेस होगी, आईटीआर 1 वालों का जल्दी आता है या आईटीआर 3 वालों का बाद में आता है, और अगर मेरा आईटीआर रिफंड नहीं आता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितने समय में मेरे आईटीआर रिफंड को प्रोसेस करने वाला है। आज के वीडियो में इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिफंड कितने दिन में देगा, कितने दिन में आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी, कि आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 फॉर्म्स कितने दिन में प्रोसेस हो जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं कि आपका असेसमेंट ईयर 26 और 27 का रिफंड कब आने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पर स्टैट्यूटरी टाइमलाइन होती है जो सेक्शन 143(1) में दे रखी है। डिपार्टमेंट को इंटीमेशन इशू करना है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर अंदर, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर मतलब कि इस साल टैक्स ईयर चल रहा है, टैक्स ईयर मतलब होता है आपका 26 और 27, यानी कि आपका जो 27 मार्च 2027 के, यानी कि आपका 31 मार्च 2027 जब आएगा उसके भी 9 महीने के अंदर अंदर आपको डिपार्टमेंट यहाँ पर इंटीमेशन भेजने वाला है असेसमेंट ईयर 26 और 27 का। यानी कि आपकी जो डेडलाइन होगी आईटीआर प्रोसेस होने की और जो रिफंड आने की टाइमलाइन है वो आपकी 31 दिसंबर 2027 है। दोस्तों, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। डिपार्टमेंट पहले ही आपका रिफंड को इशू कर देता है और आपकी आईटीआर को प्रोसेस कर देता है। स्पेशल केसेस में क्या होता है, जब आपको नोटिस इशू होते हैं सेक्शन 143(2) के अंदर, सेक्शन 142(1) के अंदर क्वेश्चनरीज आते हैं, या आपको कोई सेक्शन 148 के अंदर नोटिस इशू होता है, उसी केसेस में आपकी आईटीआर को यहाँ पर डिले किया जाता है, रिफंड को डिले किया जाता है, क्योंकि आपकी आईटीआर में खामियां होती हैं, गलतियां होती है। उसी हिसाब से डिपार्टमेंट क्या करता है, आपकी आईटीआर को प्रोसेस करता है। यानी कि अगर जो टाइमलाइन है वो तो बहुत आगे निकल जाती है, अगर आपने अपनी आईटीआर को प्रॉपर फाइल किया है तो आपकी आईटीआर को जल्दी से 1 से 2 महीने या 3 महीने के अंदर प्रोसेस कर दिया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हम लोग आपको टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स में बदलाव हो चुका है। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 वाले जो है उनके लिए 31 जुलाई 2026 है ड्यू डेट, और आईटीआर 3 और आईटीआर 4 वाले हैं जो नॉन ऑडिट केसेस वाले हैं उनकी ड्यू डेट है 31 अगस्त 2026, और जो बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं वो अपनी आईटीआर को 31 दिसंबर 2026 तक फाइल कर सकते हैं लेट फीस के साथ, 1000 रुपए और 500 रुपए लेट फीस के साथ। और जो रिवाइज रिटर्न वाले हैं जो बहुत बार अपनी आईटीआर को रिवाइज करते हैं, 31 दिसंबर 2026 तक तो कोई लेट फीस नहीं लगने वाली, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2026 के बाद 31 मार्च 2027 तक आईटीआर को रिवाइज करते हैं तो आपकी जो लेट फीस है वो 234(f) के अंदर 1000 रुपए और 5000 रुपए हो जाएगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 1000 रुपए, और 5 लाख के ऊपर है तो 5000 रुपए। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक टाइमलाइंस की बात करते हैं। अगर आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर देते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि अगर आप 30 दिन के बाद आईटीआर को वेरीफाई करेंगे तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल केसेस यानी कि जिनका टीडीएस मैच है, कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, सब कुछ आपका मैच है, तो उनकी आईटीआर को यहाँ पर 15 से 45 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस कर दिया जाता है, और जो रिफंड आपका आता है वो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। और ये जो टोटल टाइम लगता है आपका 4 से 5 हफ्ते का टाइम लगता है, अगर आपका कोई मिसमैच नहीं है और आपके जो टीडीएस हैं वो सारे मैच हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं टाइमलाइंस के बारे में। आईटीआर 1 और 4 जो है वो सिंपलर फॉर्म होते हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग है वो 20 से 45 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। और आईटीआर 2 और आईटीआर 3 वाले जो हैं जिनके अंदर कैपिटल गेन्स होते हैं, मल्टीपल इनकम्स होती है, बिजनेस इनकम्स होती हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, उसके केस में आपके 30 से 60 दिन आपके आईटीआर प्रोसेसिंग में लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपकी जो इनकम्स है उसको यहाँ पर डिपार्टमेंट अच्छे से मैच करता है, आपके AIS, TIS, 26AS इन सब से मैच करता है, तभी आपकी आईटीआर को प्रोसेस करता है। और दोस्तों आखिर में जो प्रोसेस है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले आप क्या करेंगे, अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे, ई वेरीफाई करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर, जो मैंने आपको बता दिया है। सीपीसी क्या करेगा, सीपीसी बैंगलोर क्या करेगा, आपकी आईटीआर को अंडर प्रोसेसिंग कर देगा। अब ये जो प्रोसेसिंग रहेगी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करता है, इसमें कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं है, डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर को चूज करता रहता है जैसे उनके सिस्टम में आती रहती है। और उसके बाद क्या होगा,
जैसे ही आपकी आईटीआर को प्रोसेस कर देगा डिपार्टमेंट, तो आपको सेक्शन 143(1) के अंदर इंटीमेशन दे देगा, ईमेल पे भी और पोर्टल पे भी। पहले आपको ईमेल आता है, पोर्टल में बाद में प्रोसेसिंग का डाटा अपडेट होता है। और आखिर में क्या होगा, अगर आपका रिफंड बन रहा होगा तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिफंड आपका एसबीआई रिफंड बैंकर को दे देगा। अब एसबीआई वाले क्या करेंगे, आपका जो भी प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है उसके अंदर क्या करेंगे, 1 से 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर आपके रिफंड को क्रेडिट कर देंगे। यानी कि दोस्तों ये जो पूरा टाइम लगता है रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली, ये आपका 3 से 8 हफ्ते का टाइम है ई वेरिफिकेशन करने के बाद। और जो डिफिकल्ट केसेस है, लाइक अगर आपको नोटिस आए हैं तो उसके अंदर बहुत टाइम लग जाता है। आपकी आईटीआर को स्क्रूटिनी में डाला जाता है, उसके बाद डिटेल्स मांगी जाती हैं। इसके अंदर दोस्तों 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है, जब तक आपकी आईटीआर को प्रोसेस किया जाता है, सारे दस्तावेज को चेक किया जाता है। तो अगर आप प्रॉपर अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं बिना डिस्क्रिपेंसी, बिना डिफरेंसेस के, तो आपका जो टाइम है वो सिंपल टाइम लगने वाला है। अगर आप अपनी आईटीआर में गलतियां करेंगे, मिसमैचेस दिखाएंगे, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपके रिफंड को भी होल्ड कर लेगा और आपसे क्या करेगा, नोटिस भेज के जवाब जरूर मांगने वाला है। दोस्तों ये था पूरा प्रैक्टिकल टाइम, आपका रिफंड कब आएगा, आपकी आईटीआर कब प्रोसेस होगी, डिपार्टमेंट की टाइमलाइंस क्या है। अगर आप प्रॉपर आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, हमारी सर्विसेज का लाभ भी उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।